को जय जय श्री राधे। जो भी नाम जापक साधक हैं, घर में रहकर साधना करते हैं, उनके जीवन में उनके जो घर गृहस्थी में रहकर करते हैं उनमें थोड़ा झंझट तो आता है, बहुत प्रकार की विघ्न आती है। पर जो नाम जप करता है वो साधक बहुत प्रवीण होता है। वो घर गृहस्थी में रहते हुए वो एक उच्च कोटि का साधक होता है। जो आप नाम जप करते हो, देखो 3 तरीके से नाम जप होता है, एक बैखरी, एक पश्चंती, एक परा। बैखरी बोल बोलकर पश्चंती बोलते तो नहीं पर अंदर ही अंदर चलता है, जैसे ये सुनाई नहीं दे रहा है पर चल रहा है। बैखरी क्या होता है? बोल बोलकर, आप जैसे हम बोल रहे हैं अभी वैसे। परा यानी बैठे हुए हैं, जब चल रहा है तो इसको परा बोलते हैं। पश्चंती, जब करने का भी जरूरत नहीं है, अंदर अंदर ही चल रहा है सब, उसको पश्चंती बोलते हैं। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ है परा यानी मानसिक जाप। तो जो मानसिक जाप तक पहुंच गए हैं और जो नहीं पहुंचे हैं, उन्हें वो 1 महीने तक बैखरी बानी यानी बोल बोलकर खूब रटन करें। और 1 महीने के बाद उनको लगे कि हाँ हम बहुत उनको लगे तो वो पड़ा यानी अंदर ही अंदर अब उसको चलाने लगे। ऐसे वो 2 से 3 महीने का अभ्यास करें, फिर वो मानसिक में पहुंच जाएंगे। वो जब धीरे धीरे मानसिक में पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखो पहले बैखरीन जो जिनका अभ्यास नहीं है तो उनको बोल बोल कर करना ही पड़ेगा। बोल बोल कर करने से क्या होता है कि राधा 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 ये तो बोलते हैं, सुनाई भी दे रहा है और एक वाइब्रेशन भी बन रहा है, जिससे कि हमारा मन बार बार इस नाम को सुनता है, देखता है। तो इससे हमें एक क्या होता है, बाहरी चिंतन जो चिंताएं होती है वो नहीं होती। हम इसका नाम का रटन करते हैं तो उतने देर हमारे मन में जो चलता है केवल यही चलता है। इसको देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो इसी पर मन ठहरा रहता है। तो ये बहुत बहुत जप में ये भी श्रेष्ठ जप है, बोल बोल कर। पश्चंती, ये जैसे कि आपका जब बोल बोल कर पूरा हो जाए तो पश्चंती करने लो, अंदर ही अंदर चलाओ, खूब चलाओ, फिर परा में पहुंच जाओ। मानसिक बार बार कहीं देखो, उसको लिखो, कहीं नज़र जाए उस पर मन को लगाओ और लिखो। बैठे हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में याद रहे, नहीं नाम को लिखो सामने बैठकर किसी में। ऐसे मन एकाग्र होता है। बार बार इसे करने से मन बस में होने लगता है, मन की नहीं चलती। तो आप ऐसे करके अभ्यास करो, मन बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएगा। ऐसे करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप बैठकर और बार बार जहाँ मन जा रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का याद दिला रहा है, वहीं आप किसी पेड़ पे, किसी दरवाजे पे, किसी दीवार पर ऐसे लिखने लगो तो मन ये इसको शक्ति नहीं मिलेगी इधर उधर भटकाने का। बार बार आप जहाँ भी इसको चिंतन कराना चाहे वहीं लिखने लगो, फिर देखो ये कैसे भागता है। ऐसा अभ्यास अगर बना लोगे तो मन जल्दी ही बस में आता है, जल्द ही। और ये साधक बहुत ऊंची अवस्था पर पहुंचते हैं। जितना ज़्यादा जप करोगे उतने ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ोगे। तो आप जप करते रहो, छोड़ो मत, और निरंतरता हर कार्य करते हुए मन को नाम में लगाओ, फिर देखो मन की क्या दुर्दशा होती है। ये बार बार आपको अपने शक्ति से हटाने का प्रयास करेगा, आपको बार बार ये हटाएगा, विचलित करेगा। पर आप नाम को मत छोड़ो, नाम को निरंतरता चलाते रहो। अब इसकी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि इसको मारने वाला अब आ गया है। अनंत जन्म से इस मन को
जो शक्ति संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान चिंतन करके विषयों का चिंतन करके ये मनमानी करवाता रहा, अब इसकी चाल नहीं चलेगी। इसका जो इसके ऊपर शासन करने वाला है नाम, वो आ गया है। अब इसको बार बार रटाओ, फिर देखो इसकी दुर्दशा ये धीरे धीरे बस में होने लगेगा। आप देखोगे थोड़े ही दिन में कि यह मन अब आपका कहना मानने लगता है, और वही साधक धीरे धीरे ऊंची अवस्था पर जाने लगते हैं। अब थोड़े देर जो आसन में बैठकर नाम जप करते हैं वो और ऊंची अवस्था पर जाते हैं। आसन में बैठकर थोड़ी देर पद्मासन, सिद्धासन, ब्रजासन ऐसे बैठकर थोड़ी देर नाम को जप करो, फिर देखो आपको कितना लाभ होता है। तो ऐसे नाम जप करने से आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे। और घर में रहते हुए आप ऐसा अभ्यास बनाओ, घर में रहते हुए आप ऐसी व्यवस्था पर पहुंच जाओ, फिर देखो हर एक चीज़ आपको वहीं प्राप्त होगा, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।